आज हम जानेंगे कि तीर्थ स्थान पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसे उच्च गति मिलती है, या फिर अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु के समय धर्म की बातें सुनाई जाए तो क्या उसकी गति अच्छी होगी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानेंगे। कौन से जीव की कौन सी गति होगी ये तो केवल सर्वज्ञ ही बता सकते हैं। बाहरी परिस्थिति देखकर अगर हम ऐसा कहें कि इसकी तो अच्छी गति हुई होगी तो हमें झूठ बोलने का पाप लगता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने सम्मेद शिखर पर देह त्याग किया या मंदिर की सीढ़ी चढ़ते वक्त उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी गति वही होगी जिस गति का आयुष्य उसने पहले बांधा होगा। या मान लेते हैं कि अभी उसका अगर आयुष्य नहीं बंधा है और सब लोग उसको बहुत ही धर्म सुना रहे हैं, फिर भी उसका आयुबंध तो उसके अंदर की धारणा, भावना और उसके अंदर के उस समय के भाव से ही बंधता है और उसे उसी गति में जाना पड़ता है। अंत में देह छोड़ने की पीड़ा उत्पन्न होने के कारण शायद वो समाधि चूक गया हो और अंदर अशुभ भावना में पतन हो गया हो, तो बाहर कितना भी धर्म सुनाने पर उस जीव की दुर्गति हो सकती है। इसलिए बाहरी परिस्थिति देखकर आंतरिक भाव का निर्णय नहीं ले सकते। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे प्रसन्नचंद मुनि थे, बाहरी परिस्थिति को देखकर तो किसी को भी ऐसा ही लगता था कि यदि इस मुनि की मृत्यु इस वक्त हो जाए तो वे सद्गति में ही जाएंगे, क्योंकि बाहरी परिस्थिति के हिसाब से तो वे मुनि अवस्था में थे, उत्कृष्ट तप कर रहे थे। फिर भी भगवान महावीर ने कहा था कि ये मुनि अगर अभी इसी वक्त मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सातवीं नरक में जाएंगे। तो क्यों भगवान ने ऐसा कहा? क्योंकि चाहे बाह्य परिस्थिति शुभ थी लेकिन अंदर क्रोध और युद्ध के भाव चल रहे थे। थोड़े ही समय बाद उस मुनि को केवल ज्ञान हुआ। उस समय भी बाहरी परिस्थिति तो वही थी लेकिन अंदर के भाव बदल गए थे। अब जब हमारी किसी के अंदर के भाव जानने की शक्ति ही नहीं है और हम ये भी नहीं जानते हैं कि इस जीव का परभव का आयु कब बंधा होगा, किस भाव में बंधा होगा, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की सद्गति हुई होगी या दुर्गति हुई होगी। इसलिए ये झूठ बोलने का पाप कभी भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं कि धर्म तो बहुत किया लेकिन कौन सी गति मिली ये तो केवल ज्ञानी या सर्वज्ञ ही बता सकते हैं। तो आज का प्रश्न है कि आयुष्य का बंध जीवन के कौन से भाग में होता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।